बहुजन समाज के लिए राजनीति करना आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। चुनौती मैं इसलिए कहूंगी कि राजनीति के अलावा भी अब उनकी जान पर बात आ गई है। आप लगातार देखेंगे कि बहुजन समाज के लोगों की क्या हालत है। वो अपने हक अधिकारों की जैसे ही बात करते हैं, उन पर तरह तरह के अटैक होना शुरू हो जाते हैं। सोचिए किस तरीके से बसपा के नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, ये एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिस तरीके से खुलकर पहले ही सरकार की नीतियों का विरोध करती हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान फिर से एक दुखद खबर हमारे सामने आ रही है। और सोचिए बहुजन समाज ने फिर से एक बार एक ऐसे शख्स को खो दिया जिससे हमारी राजनीतिक आर्थिक सामाजिक लड़ाई थोड़ी कमजोर हो गई। सोचिए जैसे जैसे लोग बोलने लगते हैं, पढ़ने लिखते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट कर कर उनको जान से हाथ धो देना पड़ता है। आखिर बसपा नेता को ही क्यों टारगेट किया जाता है? 2024 में जिस तरीके से घटना हुई, बसपा के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। और सोचिए कल रात बसपा के हरियाणा के प्रदेश सचिव हरविलास मांजरा की अज्ञात लोगों ने गोली से मारकर उनकी हत्या कर दी। तो बेहद चिंता का विषय भी है और दुखद खबर भी है कि जो लोग राजनीति में एक्टिव हैं, बहुजन समाज के लोग जो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि अपनी आइडियोलॉजी की नींव को मजबूत तरीके से आज भी जिंदा किए हुए हैं, ऐसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और अभी तक ऐसे लोगों की कोई गिरफ्तारी नहीं होती। आर्मस्ट्रांग एक ऐसे शख्स जिनके लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीबीआई की जांच की मांग की थी सरकार से, उनके आरोपियों को भी अभी इसी तरीके से टाल मटोल कर दिया जा रहा है। लेकिन सोचिए एक के बाद एक नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। दूसरी खबर है, कुंभ में नागा साधु बने शुभम मिश्रा ने कहा ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की, नौकरी नहीं मिली, अग्निवीर भी फेल हो गई, घर पर रहकर 10 लोगों को मारने से अच्छा है कि खुद को मार लो। तो सोचिए कैसे बेरोजगारी से परेशान देश का युवा जो है साधु संत बनने के लिए मजबूर हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री लाखों का पैसा खर्च कर कर देश में महाकुंभ का आयोजन कराते हैं और ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश को नौकरियों के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जाएगा, देश विदेश से लोग नौकरियां करने आया करेंगे। और सोचिए बेरोजगारी का आलम इस तरीके से अपनी चरम सीमा पर है कि लोग साधु संत बनने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और राजस्थान में भाजपा सरकार द्वारा 449 सरकारी स्कूल करना, गरीब वंचित शोषित बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। शिक्षा के निजीकरण की साजिशें बंद होनी चाहिए, सरकारी स्कूल बंद और निजी संस्थानों को बढ़ावा देना सामाजिक न्याय के खिलाफ है। तो राज्य में 259 लगभग सोचिए स्कूलों को बंद किया जा रहा है। ये कौन बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? ये हम जैसे, आप जैसे गरीब शोषित वंचित ST SC OBC बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। सोचिए सरकारी स्कूलों पर ताला और कैसे निजीकरण कर कर शिक्षा का प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि विशेष जाति के लोग ही पढ़ाई करें, विशेष जाति के लोग ही वर्चस्व कायम रहे, विशेष जाति के लोगों का ही शिक्षा जैसे क्षेत्रों में दबदबा बना रहे और आपका बच्चा सिर्फ धर्म के नाम पर घंटा बजाता रहेगा। हरियाणा में बीएसपी नेता हरविलास रज्जू माजरा की निर्मम हत्या से मनाहत है। जब से बीजेपी कमजोर हुई है उसके नेताओं की हत्या शीर्ष पर है। ये भयानक है। तमिलनाडु हो या पंजाब, हरियाणा हो या मध्य प्रदेश, बसपा कार्यकर्ता और नेता हर जगह मारे काटे जा रहे हैं। और सरकारी नौकरी, पेंशन, ये सब देश को बर्बाद करने की व्यवस्था है, इन पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। पेंशन और सरकारी पैसा सिर्फ PM CM सांसद विधायक और अधिकारियों को ही मिले, बाकी जनता देश की सेवा करे, देश को योगदान करे। तो सोचिए रणविजय सिंह सरकार की नीतियों पर तीखे अंदाज में प्रहार करते हैं, सरकार की नाकामियां लगातार गिनवाते हैं। सोचिए किस तरीके से पेंशन को ख़त्म कर दिया, स्कूल की स्कॉलरशिप्स को ख़त्म कर दिया, बच्चों के स्कूलों पर ताला लगाया जा रहा है, नौकरियां नहीं है, सेना जैसी व्यवस्थाओं को भी अग्निवीर बनाकर कमज़ोर बनाने का काम कर रही है सरकार और कहती है देश से लेके इस देश की हर चीज़ सुरक्षित हाथों में है। तो हरियाणा में गुंडाराज अपने कायम पर है। बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार में फिर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव नारायणगढ़ से प्रत्याशी रहे हरविलास रज्जू माजरा जी को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। और सोचिए अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ा गया। इससे पहले तमिलनाडु के बसपा के अध्यक्ष
आर्मस्ट्रॉन्ग के निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पूरे देश भर में कोहराम मच गया था। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार से अपील की थी कि सीबीआई जांच तत्काल कराई जाए। इस तरह के बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये आवश्यक लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, कहीं ऐसे बाबा सब कुछ सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए तो नहीं करे। तो सोचिए, कुंभ की आड़ में बाबा भगवा पहनकर किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं और किस तरीके से तांडव मचा रहे हैं, लोगों को सरेआम पीटने का काम कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया के टाइम में कौन कब वायरल होने के लिए कितनी नीचता पर उतर आए, ये किसी को नहीं पता है। ना नौकरी मिली ना प्यार मिला, इससे बढ़िया खुद को मार लो। इनका नाम शुभम मिश्रा है, उम्र सिर्फ 24 साल है। आप खुद इनके आगे नागा बनने की कहानी सुन लीजिए। तो सोचिए कैसे लोग जो हैं वो नागा साधु बनने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि बेरोजगारी से देश का युवा तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर हो गया है। बाबा ने त्रिशूल तान लिया, तो जनता को लगातार डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। पत्रकारों को चिमटों से मारा जा रहा है। और सोचिए, गरीब मजलूम और महाकुंभ में माला बेचकर अपने पेट को पालने का काम करता है। तो सोचिए, जातिवादी लोग निशाना बनाकर उनको वहां से भगाने का भी काम करते हैं। तो सोचिए, एक विशेष जाति के लोगों का ही ये है महाकुंभ आयोजन है। मुझे लगता है अब भारत को मतदाता दिवस नहीं बल्कि ईवीएम दिवस मनाना चाहिए। फिर भी सभी मतदाताओं को मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज वोटर डे है और तमाम लोग तंज कर रहे हैं कि जब सवाल ईवीएम पर उठाया जाए, जब सवाल देश की इलेक्शन कमीशन पर उठाया जाए, सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए चुनाव आयोग के प्रमुख को शायराना अंदाज में जनता को संबोधित कर कर भ्रमित किया जाए, तो कैसे हम मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दे सकते हैं। और भाजपा सिर्फ 1 ट्रिलियन झूठ का रिकॉर्ड बना सकती है और कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश भाजपा की तरफ से फिर से ये जुमला उछाला जा रहा है कि अगले 4 सालों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन हो जाएगी। आज की विकास दर के हिसाब से असंभव है, इसलिए ये एक झूठ नहीं महाझूठ है। सरकार के खजानों में भ्रष्टाचार की सेंध लगी है। निवेश जमीन पर नहीं उतर रहा है। किसान, व्यापारी, कारोबारी, उद्योगपति सब अपने काम को लेकर परेशान हैं। बेरोजगारी, बेकारी उत्तर प्रदेश में गरीब के नए अध्याय लिख रही है। लोगों के हाथों में पैसा नहीं है। और सोचिए, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। लोगों की आमदनी घटती जा रही है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। और देश के पूंजीपति लोग कहते हैं कि काम करने के घंटे कर्मचारियों को बढ़ाने चाहिए। तो बिहार के मुख्यमंत्री कैसा हो, नित्यानंद राय जैसा हो, नारों के साथ सम्राट चौधरी की मुख्यमंत्री की रेस से हुए बाहर। साथ ही ये घोषणा भी हुई कि अगर बिहार में एनडीए गलती से जीत भी गई तो नीतीश जी अब मुख्यमंत्री नहीं होंगे, उनके रिटायरमेंट किया जाएगा। तो नीतीश कुमार को लेके पहले ही सियासी अटकलें लगातार बताई जा रही हैं। किस तरीके से बिहार की राजनीति में जो है नीतीश कुमार जो है बड़ा फैक्टर साबित होते हैं और एक अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। सोचिए किस तरीके से बीजेपी सरकार यानी एनडीए गठबंधन इस बार जेडीयू के साथ मिलकर वहां पर सरकार चला रही है। लेकिन बीजेपी के लोगों का कहना है जैसे ही हम बहुमत की सरकार में आएंगे सबसे पहले नीतीश को किनारा करना पड़ेगा, नीतीश को साइड करना पड़ेगा। तो सोशल जस्टिस की जमीन यानी बिहार में क्या मोदी सरकार अपना ये जादू चला पाएगी या सोशल जस्टिस बीजेपी के हिंदुत्व वाले प्रोपेगेंडे पर भारी पड़ेगा। तो तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे सकते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में नए हिंदू राष्ट्रीय संविधान का प्रस्ताव लाया गया। समाज में विभाजन और असहमति को बढ़ावा देने वाला एक खतरनाक कदम है। धर्म, आपराधिक न्याय व्यवस्था और जाति आधारित भूमिकाओं को कानूनी रूप से मान्यता देने की अवधारणा समानता, सामाजिक न्याय के मौलिक सिद्धांतों के खिलाफ है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जातीय भेदभाव को बढ़ावा देना। तो सोचिए हिंदू राष्ट्रीय संविधान का प्रस्ताव लाया जाएगा महाकुंभ के बाद, ये सिर्फ और सिर्फ देश को विभाजन करने के लिए है, देश में जाति भेदभाव को बरकरार रखने के लिए है। देश में वो तमाम लोग जो पूंजीपति, सामंतवादी, मनुवादी सोच के वो नहीं चाहते हैं कि हाशिए से दूर जो लोग हैं उन्हें भी समान अधिकार मिले, समान शिक्षा मिले। असल भारत की एक ही कहानी है। यूपी के एटा में सुमन ने पति की मौत पर 1.5 साल पहले मौत हो गई थी। 6 बच्चे हैं, एक बूढ़ी सास है। सुमन पर जिम्मेदारी आ गई है। सोचिए घर चलाने के लिए 50,000 का कर्ज लिया था, लेकिन हालात बिगड़ते गए। एक रोज सिर्फ इतना आटा था कि 6 रोटी बन पाई। खाने वाले 8 लोग थे, बच्चों को दिन में खाना नहीं मिला। ये बात सुमन को लग गई और सोचिए किस तरीके से उन्होंने सल्फाज खाकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
देश के सरकार सत्ताधारी लोग छाती चौड़ी कर कर बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम 5 किलो राशन देकर देश की जनता का, जनाधार का उद्धार कर रहे हैं। तो सोचिए कैसे लोग बेरोजगारी से भी मरने के लिए, गरीबी से मरने के लिए परेशान होकर अपनी जान से हाथ धोने का काम कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर में सहजनवा गांव में एक दिल दहलाने देने वाली खबर हमारे सामने आ रही है। दलित समाज के 2 मासूम बच्चों का गला रेत कर मार दिया, जो कि यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। योगी सरकार से सवाल हर बार पूछा जाएगा कि आप महाकुंभ में कितना भी डुबकी लगा लीजिए, लेकिन आप एक लोकतंत्र देश में एक कानून व्यवस्था के कानून पद पर बैठे हैं और आपसे पूछा जाएगा कि आपके राज्य में कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त क्यों है। सोचिए, चाहे बसपा के कैंडिडेट की बात करें, बसपा के अधिकारियों की बात करें, लगातार जिस तरीके से दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं, ये वाकई में इस देश के लिए चिंता का विषय है। और ऐसे में लोगों का कहना है कि हम हिंदू संविधान का प्रस्ताव लागू करेंगे। ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इक्वालिटी को बढ़ावा मिले, ये लोग नहीं चाहते हैं कि सबको समान अधिकार मिले, ये लोग नहीं चाहते हैं कि एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चों को भी नौकरियां मिले, ये नहीं चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी जो है वो अंधकार से निकल कर अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर पाए। ये लोग चाहते हैं कि धर्म की अफीम चटाकर सबको लगातार गुमराह करते रहो और लोगों को जब देने के लिए रोजगार ना हो, स्कूल ना हो, अस्पताल ना हो, तो लोगों को नाटक दिखाने में व्यस्त कर देना चाहिए। तो वैसा ही बीजेपी का प्रोपेगेंडा है कि लोगों को धर्म की तरफ गुमराह कर दो ताकि जनता अपने अधिकारों से वंचित रहे। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस खबर पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।